विद्या कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय इस मंचासीन उपस्थित संत समाज, जो अध्यात्म नेत्र के रूप से जाने जाते हैं और हमारी भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी के संस्थापक श्री मदन सिंह बिष्ट जी को स्वागत समारोह के अंतर्गत उनका स्वागत और उनके समक्ष या साथ में आए हुए सभी पदाधिकारियों और जो स्वागत के लिए व्यवस्थित हमारे क्षेत्र के मेरठ जिला के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को बहुत अभिनंदन। इस समाज में सबसे अहम भूमिका जो निभ रही है वह केवल और केवल हिंदुओं पर उंगली उठाने जैसी संस्था है। और मैं केवल और केवल जो भी बोलना चाहता हूं वो संकेतात्मक है और उस संकेत को पकड़ने के लिए एक अच्छी तीव्र और प्रखर बुद्धि का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। मैं पूर्व मध्यमा से अर्थात 9वीं क्लास से गुरुकुल दादू बलराम महाविद्यालय ग्वालीखेड़ा से आशीर्वाद लेकर के पढ़ा हुआ हूँ। और गुरु की 3 श्रेणियां होती हैं। सबसे पहली शिक्षा गुरु, दूसरा कुल गुरु और तीसरा दीक्षा गुरु। मैंने तीनों गुरुओं को एक ही गुरु में विराजित देखा है। जो मेरे गुरु जी है, इन्हीं से मैंने सब कुछ प्राप्त किया है और इन्हीं से ही मैंने सब कुछ समाज का कल्याण के लिए जो प्रेरित हुआ हूँ, मैं इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ हूँ। जो समाज में विकृतियां हैं, उन विकृतियों को दूर करने हेतु जो मुझसे बन पड़ता है मैं उसको कर लेता हूँ। समाज में जहां विकृतियां दिखती हैं, हम उनको दूर करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और उनको करना चाहिए। हमें किसी पद की आवश्यकता तब पड़ सकती है जब हम वास्तविकता के उसके अधिकारी, पद से रिक्त होकर के, क्योंकि पद एक बंधन होता है, हम उस मर्यादित होकर के उस पद से बंध जाते हैं। परंतु जो पद से रिक्त होता है वो कुछ भी कर सकता है। वो पद से बिल्कुल निस्वार्थ होकर के हर चीज को पूर्ण रूप से कर लेता है। और गुरुजी से मैंने एक ही शिक्षा ली है कि जब हम गुरुजी के पैर दबाया करते थे रात को, तो हमने आचार्य की शिक्षा पूर्ण की, तो गुरुजी से हमने एक ही बात सीखी कि बेटा अब यहां से आप निकल जाओगे और जाने के बाद आपके पास में 2 मार्ग होंगे, एक प्रगति का और एक पतन का। और दोनों मार्गों में आपकी बुद्धि आपके साथ में युद्ध करेगी और गलत करते समय आपका विवेक, आपकी बुद्धि आपसे पूछेगी और कहेगी कि ये गलत है। और उस गलत को अगर आपने एक दृष्टि से कहा और आपके मन में, हाँ, तो 2 ही स्थितियां हैं कि कोई क्या कहेगा और कोई क्या कर लेगा।
एक पतन की तरफ ले जाता है और प्रगति की तरफ। जहां तक मैं देख रहा हूं, हिंदुत्व जो है वो अपने दूसरों पर लांछन और प्रत्यारोपण से ज्यादा प्रभावित है। उसको बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्नशील नहीं है सुसुप्त अवस्था में। और जागृत अवस्था वही है जब हनुमान जी जैसे हमें जागृत होना पड़ेगा, और उस जागरण के लिए हम खड़े हुए, और उस खड़ा होना ही हिंदुत्व की रक्षा का उत्तरदायित्व हमें समझना पड़ेगा। जीवन में पत्थर के जैसे तो अनेक आते हैं, परंतु उस पत्थर के जैसे बनो जो पूजे जाते हैं, और वो पूजना ही हिंदुत्व है। हम समर्पण जितना भाव दिखा सकते हैं, हम उतना अपना भाव प्रकट भी कर सकते हैं, हम उतना दूसरों को समझा भी सकते हैं। आपके सामने जितने भी बैठे हुए हैं सब हिंदू हिंदू करते तो हैं, परंतु हिंदू की पहचान से मुक्त होते जा रहे हैं, रिक्त होते जा रहे हैं। उनको पहचानना बहुत जरूरी है। हम आधुनिकता के चक्कर में इतने पीछे पड़ गए हैं कि हम अपनी वेशभूषा से लेकर के अपने आचार विचार सब भूल चुके हैं। तो हम हिंदू से जुड़ेंगे कैसे? हम सनातन से जुड़ेंगे कैसे? हम उनकी भावनाओं से जुड़ेंगे कैसे? हम अपनी भावनाओं को समझा कैसे पाएंगे? यही समझाना है। और उसके बाद हम ये संकल्प लें कि हमारे सामने होता हुआ बुरा, उसके खिलाफ हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरा उसके खिलाफ खड़ा हो, सामने वाला खड़ा हो। तो सबसे अहम चीज यही है कि हम चाहते तो हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे पड़ोस में सब भगत सिंह पैदा हो, पर अपने घर में ना हो। जैसा कि गुरुजी ने कहा वहां पर कि भगत सिंह हर कोई चाहता तो है, परंतु दूसरे के घर में चाहता है, अपने घर में कोई ना चाहता। तो इसलिए भगत सिंह खुद भी बनना पड़ेगा, राजगुरु खुद भी बनना पड़ेगा, और चंद्रशेखर आजाद खुद भी बनना पड़ेगा, वीर सावरकर भी खुद भी बनना पड़ेगा। उनके पद चिन्हों को अगर तुमने धारण कर लिया तो हिंदू भी सुरक्षित हो जाएगा, देश भी सुरक्षित हो जाएगा, समाज भी सुरक्षित हो जाएगा, और इस एक सही दिशा की तरफ चलेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।